औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों कैसे हैं आप? आज का हमारा लेक्चर 10th क्लास की मैथ से रिलेटेड है जी। और इसमें हमने आज मशक नंबर 3.6 करनी है। हमने 3.5 तक कर लिए थे क्वेश्चन। आज हम इंशाल्लाह 3.6 करेंगे और ये भी बिल्कुल ईजी है, पिछली मशक की तरह ही है। बस वो कहता है जी, अगर आपके पास ए निस्बत बी बराबर है सी निस्बत डी हो तो साबित करें कि ये चीज़ इस चीज़ के बराबर है। यानी कि दोनों साइडों का जवाब जो होगा वो बराबर होगा। तो पहले तो सबसे पहले ये आप इसमें ये जो इक्वेशन है ना आपके पास, ये इसको लिख लें आप। वो क्या कहता है जी, आपके पास कहता है जी ए निस्बत बी इज़ इक्वल टू सी निस्बत डी। तो आप लेट कर लें, फ़र्ज़ कर लें कि ये जो चीज़ है ना सारी, ये है जी, फ़र्ज़ करें कांस्टेंट, यानी कि के बराबर है सारी चीज़। यानी कि ए निस्बत बी भी के बराबर है और सी निस्बत डी भी दोनों के बराबर है। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ फिर, ए निस्बत बी बराबर है के। ओके हो गया, यानी कि ए ये भी इसके बराबर है और ये चीज़ भी इसके बराबर है। तो आप दूसरी चीज़ लिख दें जी, सी निस्बत डी ये भी आपके पास के है। और बेटा एक बात याद रखें कि निस्बत में रियाजी को आप बट्टे में लिखा जा सकता है, यानी कि निस्बत को बट्टे में लिख सकते हैं। तो इसको इस तरह लिख देंगे, ए बटा बी बराबर है के। इसी तरह बेटा सी बटा डी ये भी बराबर है के। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है जी, अब देखें ये ए तो अपनी जगह पे रहेगा ऐसे कैसे, इज इक्वल टू के, और ये जो बी है इस साइड पे आके ज़रब हो जाएगा, यानी कि ए इज इक्वल टू बी के, यानी कि बी यहाँ पर तकसीम से इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह सी इज इक्वल टू डी के, ये डी जो है यहाँ पर ज़रा तकसीम इस साइड पे आके के साथ ज़रब हो जाएगा। अब आपके पास ए बराबर है बी के और सी बराबर है डी के। जो आपके पास गिवन इक्वेशन है ये वाली, इसमें आप ए की जगह पर बी के ऐड करें और सी की जगह पर डी के ऐड करें और दोनों साइड पे देखें जवाब एक जैसा आता है तो आपका जवाब जो होगा वो साबित हो जाएगा। बस तो अब बेटा आप करें। तो ए फोर तो अपनी जगह पे वैसे का वैसे रहेगा ना, तो 4 इंटू है जी ए, और ए की कीमत आपके पास है जी बी के, ये निकालिए ना। तो ये बी के आपने दर्ज कर दिया, -9 बी वैसे का वैसे। इसी तरह बेटा अब ये आ जाएगा इस तरह, और 4, तो फिर ए की जगह पर क्या लिखेंगे आप, बी के। तो ए की जगह पर आप लिख दें बी के, और नीचे है जी प्लस, और यहाँ पर प्लस लगा के आगे लिख दें आप 9 बी। ठीक है जी। और बराबर है, अब आपके पास इस साइड पे देखें तो क्या है आपके पास 4 सी, यानी कि 4, और सी आपके पास बेटा क्या है, वो है जी आपके पास डी के। तो आपने डी के लिख दिया, और -9 डी, तो ये वैसे का वैसे। समझ आ गई बेटा। इसी तरह बट्टे में आ जाएं, और बट्टे में बेटा क्या है आपके पास 4 सी, और 4 तो आपके पास है पड़ा ये, तो 4 आ गया। और सी बेटा आपके पास क्या है, सी आपके पास है पड़ा डी के, वो आपने खुद निकाल के रखा है, ये ऊपर देख लें डी के सी की जगह पर, तो वो आपने पुट कर दे। इसी तरह बेटा आगे देखो प्लस, ये प्लस आ जाएगा, और आगे क्या आपके पास 9 डी, तो आप लिख देंगे 9 डी। बस समझ आ गया ना, तो ये इसको 9 डी लिख दें। ओके। अच्छा अब आप इसमें गौर करिएगा, तो इसमें देखें 4 बी के -9 बी। अगर मैं एक काम करूं, यहाँ पर भी बी है यहाँ पर भी बी है, तो दोनों साइडों पे बी बी है, तो आप यहाँ से बी तो कॉमन ले लें। समझ आ गई है। तो यहाँ से आपने बी कॉमन ले जा, बाकी बच गया 4 के, तो आप लिख देंगे 4 के, क्योंकि बी तो इन दोनों में से कॉमन आ गया, और नाफी 9 रह जाएगा। समझ आ गई होगी तकरीबन, क्योंकि ये देखें ना बी तो कॉमन आ गया, बाकी 9 ही रहेगा। और बटा लगा के फिर नीचे देखें तो नीचे भी फिर वही बी कॉमन आ रहा है दोनों साइडों पे, तो बी आपने कॉमन ले ली। तो बाकी बेटा क्या बच जाएगा आपके पास 4 के, और ये प्लस का साइन है, और आगे 9, क्योंकि बी तो यहाँ से की कॉट हो गया, हमने निकाल दिया। बस इसी तरह इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखें बेटा, तो यहाँ इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, डी। देखें ना डी यहाँ भी है यहाँ भी है, तो डी आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो बाकी रह जाएगा आपके पास 4 के, और माइनस रह जाएगा 9, क्योंकि डी तो यहाँ से बाहर आ गया। इसी तरह बट्टा का साइन लगाने के बाद बेटा आपने क्या करना है, यहाँ से फिर देखें डी कॉमन आ रहा है, तो आपने डी कॉमन ले ली, तो बाकी रह जाएगा आपके पास 4 के, प्लस का साइन लगाने के बाद रह जाएगा आपके पास 9, क्योंकि डी तो यहाँ से कॉमन आ गया। तो इसी तरह देखें ये बी से बी बेटा कट जाएगा, यहाँ से डी कट जाएगा, तो बाकी क्या रह गया आपके पास, वो रह गया जी 4 के - 9, ओवर में आपके पास आ गया 4 के + 9 इज इक्वल टू 4 के - 9, ओवर में आ जाएगा 4 के + 9। तो बेटा देखें ना दोनों साइडों का जवाब एक जैसा नहीं है भला, ये भी 4 के - 9, ये भी 4 के - 9, ओवर में 4 के + 9, और ये भी ओवर में 4 के + 9। तो आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
तो साबित हो गया। समझ आ गया बेटा, साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके बेटा, तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको वीडियो, ज़हरी बात है वीडियो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अच्छी होती हैं जितनी भी होती हैं, लेकिन गानों के अलावा नातें हो गई या स्टडी से रिलेटेड हो गई या मौलवी हजरात हो गए, ये अच्छी होती हैं, ये अच्छी बातें बताते हैं। लेकिन जो होते हैं ना गाने बाजे, ये बंदे को ख़राब करते हैं, वो ना ही सुने तो बेहतर है। तो आप फ़िलहाल बच्चे हैं, आप अभी अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करें तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। तो वक्त का ज़िया नहीं करते हैं, देखते हैं जी अगला क्वेश्चन, वो भी इसी तरह ही होगा। बस आपने करने हैं सब क्वेश्चन करने हैं, सवाल एक भी ना छोड़ा करें। मैं क्या पता जो एग्जामिनर होता है वो कौन सा पेपर दे दे, फिर आप फिर उधर बैठे रहेंगे, तो इसलिए पूरे क्वेश्चन किया करें। ठीक है बेटा? नहीं बेटा, सेम वही तरीका आपने पीछे अब कीमतें निकाल के रखी हैं। ए बराबर था बी के और सी बराबर था आपका डी के, तो आप जस्ट इसमें कीमतें पुट करते जाएं। ठीक है जी? जितने भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपने इसी तरह अब कीमतें पुट करते जाना है। बस शुरू में आपने बना लेनी है और बनाते जाना है और पुट करते जाना है। तो अब मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट ही, तो मैं अगर लिखूँ 6 और ए की जगह पर क्या लिख दूँगा मैं, बी के, और -5 बी वैसे का वैसे, और बटा 6, फिर ए की जगह पर क्या लिखेंगे आप, बी के, क्योंकि ए बराबर था बी के, और बाकी प्लस, और ये आ जाएगा आपके पास 5b इज इक्वल टू साइन लगाने के बाद फिर आप लिखा 4, और सी बराबर था हमारे पास डी के, और ये माइनस का 5d, और बटे में बेटा क्या आ जाएगा आपके पास 4, और सी किसके बराबर था, फिर वही डी के, और ये प्लस 5d। समझ आ गया ना? अब गौर करिएगा, इन दोनों में से फिर बी कॉमन आ रहा है, तो अब बी कॉमन ले लें, तो बी तो आपका कॉमन आ गया। बाकी रह गया अब आपके पास यहाँ से 6 के-5, समझ आ गई होगी तकरीबन। देखना यहाँ से बी दोनों में से कॉमन ले ले, बी यहाँ से 6 और के बच गया, ना फिर 5, ये बी बाहर आ गया। इसी तरह बटा, अब आपके पास बेटा क्या बच गया, वो अब आप देखें तो इन दोनों में से देखें तो बी कॉमन आ रहा है, तो बी आपने फिर कॉमन ले ली यहाँ से, तो बाकी रह गया आपके पास 6 के+5, क्योंकि प्लस का साइन और बी तो बाहर आ गया। इसी तरह बराबर है, यहाँ से देखें तो डी कॉमन आ रहा है दोनों साइडों पे, तो डी आपने कॉमन ले लेना। बाकी बच गया आपके पास 4 के-5, डी तो दोनों साइडों पे था तो कॉमन आ गया। जो चीज़ दोनों साइडों पे कॉमन ली जाती है। इसी तरह बेटा इन दोनों में तो देखें फिर डी नीचे कॉमन आ गया, तो बाकी अंदर क्या रहेगा, 4 के प्लस का साइन लगाने के बाद 5, क्योंकि डी तो कॉमन आ गया। अब इन ये देखें आपस में डी बी और बी काट कर, डी से डी काट कर, तो बाकी क्या रहेगा आपके पास 6 के-5 ओवर में आ गया आपके पास 6 के+5 इज इक्वल टू, इस साइड पे क्या बचा जी, 4 है या 6 है यार, 4 होगा। देखें ना ज़रा दोबारा सवाल यार, ये ना यहाँ पर जो आपने 4 लगा रखे ना, ये गलत है हमारा, यहाँ पर 6 होगा यार, मैं भूल गया हूँ, ये 6 होगा यहाँ पर। ठीक है ना? तो आपने 6 लगाना, यहाँ पर 6 होगा, तो आपने 4 की जगह पर 6 करता जाना है। बाकी सवाल हमारा ठीक है। तो यहाँ पर बेटा 6 के-5, दोबारा लिखो 6 के-5 ओवर में बच गया, बाकी फिर नीचे 6 के+5। तो देखें दोनों साइडों पे जवाब एक जैसा, ये भी 6 के-5, ये भी 6 के-5, ओवर में 6 के+5 और ये भी 6 के+5, दोनों साइड पे इक्वल जवाब आ गया। तो अब आप इसको क्या लिखेंगे जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लिख देंगे साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी? तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई, लेकिन मैंने शुक्र है अल्लाह की ज़ात का कि हो गई, हमारा चेंज हो गया, सवाल मैंने कर लिया। ठीक है बेटा? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। लें बेटा, अब ये क्वेश्चन है, इसमें भी सेम वही तरीका, आपके पास ए की कीमत थी, वो क्या थी, ए बराबर था हमारे पास बी के, तो आप इसकी जगह पर लिख देंगे बी के बटे में बी जो है वो वैसे का वैसे, और इज इक्वल टू साइन लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, ए की जगह पर फिर वही बी के, और ऊपर क्या आ जाएगा, दोनों का स्केयर, क्योंकि ए का स्केयर तो ए की कीमत तो बी के था, बी के ऊपर स्केयर लगा देंगे प्लस, और सी भी आपके पास था, सी हमारे पास था डी के, तो आप लिख देंगे डी के का भी स्केयर। ठीक है बेटा? इस तरह बटा, अब बी की दो जम डी की दो वैसे का वैसे, ऊपर ये जजर भी वैसे का वैसे। तो अगर गौर करें तो यहाँ से बी काट गया, तो ऊपर क्या रहेगा आपके पास, आप ऊपर रहेगा के इज इक्वल टू, इधर क्या रहेगा, इसको खोलेंगे तो बन जाएगा बी का स्केयर के का स्केयर, इस तरह प्लस ये खोलेंगे तो बन जाएगा डी का स्केयर के का स्केयर, और बटा आपके पास आ जाएगा बी की दो प्लस डी की दो, और ऊपर ये जजर बेटा वैसे का वैसे। समझ आ गई ना? ये देखें, तो ये के इस साइड वाला के तो वैसे का वैसे लिखते जाना साथ साथ। तो इन दोनों में से देखें तो बी की दो सॉरी के की दो कॉमन आ रहा है, तो आप इसमें लिखें के की दो आपके पास कॉमन आ गया, बाकी रहेगा आपके पास यहाँ पर बी की दो जमा, और यहाँ पर रहेगा आपके पास डी की दो,
और ये अंडर रूट तो हमारे पास आएगा ना, और बटे में बेटा क्या रहेगा हमारे पास बी की दो प्लस डी की दो। तो देखें बी की दो डी की दो बी की दो डी की दो आपस में काट जाएंगे, तो बाकी रहेगा के का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, ऐसे होगा ना। और हमारे पास बाकी बच गया के, इस साइड में भी के हमारे पास बचा, इस साइड में भी हमारे पास के, तो दोनों साइडों पे देखें तो जवाब इक्वल है, तो आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट, जो हमने हर सवाल में किया है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा लिख देना आपने, साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, तो सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, बस अब दर्ज करते जाएं और सवाल को हल करते जाएं, इसमें कौन सी यार टेंशन वाली बात है। नहीं बेटा, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी सेम उस तरह, ये ड्रोन सवाल नहीं है, ये आप डर नहीं जाना कि ताकतें 6 हैं तो फिर क्या बनेगा, कुछ भी नहीं होगा, सेम वही प्रोसीजर आप करें जो आपको मैंने तरीका बताया है। आपके पास ए का क्या था, ए बराबर था हमारे पास बी के और सी हमारे पास था डी के, यही था ना, तो आप जस्ट पुट करें, लेकिन पहले आप इसकी कंडीशन बनाएं। हमें पता है बेटा, रियाजी आप लोगों ने पढ़ी हुई है, हमें पता है कि रियाजी में निस्बत को बटे में लिखा जा सकता है, तो आप इसको बटे में लिख देंगे, तो आप लिख देंगे इधर ए की 6 जमा सी की 6, बटा लगाएंगे, बटा लगाने के बाद इसको लिखते हैं, तो वो क्या है आपके पास बी की 2 जमा डी की 2 इज इक्वल टू, ये भी तो बटे में आ सकता है, फिर इसको लिख देंगे आप ए की 3 सी की 3 बटा बी की 3 डी की 3। ओके बेटा, अब आपने जस्ट इनमें कीमतें पुट करनी है, बस आपका सवाल हल हो जाएगा। तो ए बराबर था हमारे पास बी के, तो बी के की ताकत 6 जमा सी हमारे पास था डी के, तो ये आ जाएगा डी के की ताकत 3। समझ आ गई बेटा, सॉरी 6 है यार, ताकत 6 है, फिर गलत हो जाता। अच्छा बट्टा आ गया, बट्टे में आपको बी की 2 डी की 2 है, तो उसको वैसे देख, क्योंकि इनकी कीमत तो हमारे पास थी नहीं, ये किसी के बराबर था ही नहीं, तो ये वैसे का वैसे। इसी तरह बेटा अच्छा एक और बात भी है, हमने फिर गलती कर दी है, यहाँ पर बी की ताकत भी 6 था, डी की ताकत भी 6 था, तो 6 6 लिखे यार, पता नहीं क्यों ये वीडियो के सामने जब बैठते हैं भूल जाते हैं। चलें बहरहाल अल्लाह खैर करे, कोई बात नहीं है। अच्छा इसी तरह आप देखें जी, अब ए की ताकत 3 और ए था हमारे पास बी के, जो लिख लूँ अगर मैं बी के की ताकत 3, समझ आ गई है। इसी तरह सी हमारे पास था डी के और डी के की ताकत भी 3, समझ आ गई बेटा, और बटे में आ जाएगा आपके पास बी की 3 और डी की 3। ओके चलें, अब इसको खोलूँ तो ये बन जाएगा बी की 6 और के की 6, इसी तरह जमा इसको जब खोलेंगे ये बन जाएगा डी की 6 और के की 6, तो बटा आपके पास आ जाएगा बी की 6 जमा डी की 6, ये वैसे का वैसे इज इक्वल टू, और ये चीज़ में देखें इसको खोलूँ तो ये बन जाएगा बी की ताकत 3 जमा, सॉरी जमा तो नहीं है, डी की ताकत भी तो 3 है, यार पता नहीं क्या है, बी की ताकत 3 और के की ताकत 3, समझ आ गई ना। ये देखें जब इसको खोलेंगे बी की 3 और के की 3, इसी तरह इसको जब खोलेंगे तो ये बन जाएगा डी की 3 और के की 3, इसमें जमा नफ़ी नहीं है तो इसमें डॉट लगाया मैंने, यानी कि ज़रा हो रहा है तो डॉट लगा दिया मैंने। ओके, और बटा इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा बी की 3 और डी की 3, समझ आ गया बेटा। अच्छा इन दोनों में देखो तो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इन दोनों मुश्तरक आ रहा है जी के की ताकत 6, तो आप लिख दें इधर के की ताकत 6 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा आपके पास बी की ताकत 3 जमा डी, सॉरी बी की ताकत 6 जमा डी की ताकत 6, और यहाँ से के की 6 कॉमन आ गया, और बटा आपके पास बेटा क्या रहेगा बी की 6 जमा डी की 6, तो उसको लिख दें आप बी की 6 जमा डी की 6 इज इक्वल टू, बराबर का साइन लगाने के बाद अब आपके पास देखें तो यहाँ से बी की 3 से बी की 3 काट जाएगा, डी की 3 से डी की 3 काट जाएगा, तो ऊपर रहेगा के की ताकत 3 डॉट के की ताकत 3। हमें पता है एहसास एक जैसे वो ताकतें जमा हो जाती हैं, क्योंकि ये भी के की ताकत 3 ज़रब के की ताकत 3 दोनों ज़रब हो रहे हैं, तो एहसास एक जैसे हैं, तो बेटा इनकी पावरें ऐड कर दें तो ये बन जाएगा के की पावर 3 प्लस 3। ठीक है जी, अब देखें तो ये आपस में काट गया, तो बाकी बच गया आपके पास के की पावर 6 इज इक्वल टू, और ये भी 3 में 3 ऐड कर दो के की पावर 6, तो देखें बेटा दोनों साइडों पे इक्वल जवाब है, तो आप लिख देंगे द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सारे एक ही जैसे जवाब आते जा रहे हैं यार। बस साबित जहाँ पर करना हो तो आपने यही याद रखना है कि दोनों साइडों का जवाब जो है एक जैसा आना चाहिए, और ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इतनी मुश्किल नहीं है, हर सवाल में आपने जस्ट ए और सी की कीमतें लगाते जाने और हल करते जाने। ठीक है बेटा, नहीं बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये भी तकरीबन उसी तरह ही करना है आप लोगों ने, बस आपने परेशान नहीं होना, जस्ट देखना ये है, तो पहले तो देखें तो ये निस्बत आ रही है दरमियान में, इसको बटे में लिखें, यानी कि निस्बत को बटे में चेंज किया जा सकता है, तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह P इंटू ए प्लस बी प्लस
क्यू बी बटा लगाने के बाद क्या चीज़ लिखेंगे, ये चीज़ लिखेंगे। तो आप इसको लिख दें पी इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी। इसी तरह बेटा बराबर का साइन लगा, इसको भी आप लिख सकते हैं ए बटा सी। समझ आ गया। अब एक काम ये करें कि यहाँ से पी तो आप कैंसिल कर दें, जान छूट गई इसकी, तो पी से पी तो कट गया, ओके हो गया। अब आपने देखना है कि ए हमारे पास किसके बराबर था, ए हमारे पास था बेटा बराबर बी के। तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ ना बी के, ये प्लस बी वैसे का वैसे, ये प्लस क्यू बी, ये भी वैसे का वैसे, और बटे का साइन। इसी तरह बेटा तो यहाँ पर बच गया सी, और सी हमारे पास था डी के, तो ये डी के आ गया, और ये प्लस डी वैसे का वैसे, प्लस नीचे है क्यू डी जो वो भी वैसे का वैसे इज इक्वल टू, और ए हमारे पास था बी के बटा हमारे पास सी हमारे पास था डी के, यही था ना बेटा। तो मैंने जस्ट कीमतें दर्ज की हैं, बाकी मैंने कुछ भी नहीं, एक ही जगह पर ए की वो वैल्यू पुट की और डी की जगह पर डी जो बराबर थे तो मैंने जस्ट दर्ज किए हैं, बाकी कुछ भी मैंने नहीं किया। तो अब बेटा इसमें देखें इन सब में बी है, तो बी आप कॉमन ले लें, यहाँ से बी कॉमन, तो अंदर क्या बच गया आपके पास के प्लस, ये तो हमारे पास कॉमन आ गया, इसका अददी सार रह जाएगा वो आ जाएगा एक, और जमा रह जाएगा आपके पास क्यू, क्योंकि देखें ना बी तो हमने सब में से कॉमन लिया, तो बी तो बाहर कॉमन है। इसी तरह बेटा अब नीचे देखें तो यहाँ से डी कॉमन आ रहा है, सामने डी है तो डी आपने कॉमन ले लिया, बाकी अंदर क्या बच गया के प्लस, इसकी जगह पर इसका अददी सार कितना रह जाएगा, क्योंकि खुद ये तो कॉमन आ गया, इसका अददी सार 1 रह जाएगा। तो लिख रहे हैं आप के प्लस 1 प्लस यहाँ से डी तो कॉमन, बाकी इसकी जगह पर क्यू, तो क्यू वैसे का वैसे। समझ आ गई है। इज इक्वल टू ये के सॉरी, हाँ ठीक है, के से के काट के तो बाकी रह गया बी बटा डी। समझ आ गया बेटा। तो ये देखें आप में ये भी तो एक जैसे काट गया, बाकी रह गया यहाँ पर भी बी बटा डी इज इक्वल टू बी बटा डी। कितने छोटे छोटे सवाल हैं यार। तो ये बस आप लिख लें, अब दोनों साइड पे एक जैसा जवाब है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ आ गई बेटा, यानी कि ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो चुका है यार। अब बस नहीं बेटा, अब ये क्वेश्चन है और ये भी इसी तरह इजी है, लेकिन एक और करना है आपने कि अब ये चीज़ बटे में नहीं है, लेकिन इसके बाद निस्बत में जो आगे एक नीचे बटा है, तो आपने क्या करना है यहाँ पर ज़रब का निशान लगा के ज़रब का अलामा लगाने के बाद इनको उल्टा देंगे, यानी कि जब निस्बत में अगले वाली कीमत बटे में आ जाए तो उसको उल्टा दें, यानी कि नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे, और क्रॉस का साइन लगा देते हैं। समझ आ गया ना। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, तो आप इसको किस तरह लिखेंगे जी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ज़रब का साइन लगाने के बाद, क्योंकि हमें पता है रियादी में निस्बत का मतलब होता है बटा, जब इसको बटे में लेके आएंगे तो हमें पता है जब बटे के नीचे बटा हो तो नीचे वाली कीमत ऊपर वाले के साथ ज़रब होती है। तो आप डायरेक्ट ऐसे कर लें, आपकी मर्जी, या यहाँ पर क्रॉस का साइन लगाएं और इनको उल्टा दें, यानी कि ये नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे, तो आप इसको लिखेंगे ए प्लस बी बटा ए का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हो गया एक तरीका। इज इक्वल टू जो अमल आपने सेट इसमें वो, क्योंकि आगे वाली इसमें भी तो बटे वाली है तो इसमें भी तो वही प्रोसीजर होगा, तो आप इसमें भी वही कर दें। तो ये लिख दें आप सी की दो जमा डी की दो, ज़रब का अलामत लगाने के बाद आपने लिख दिया सी प्लस डी बटा सी की दो। ठीक है बेटा। तो अब आपके पास जो कीमतें थीं वो आपने जस्ट दर्ज करनी और जवाब आपने निकाल लेने हैं। ठीक है बेटा। तो अब देखिए आपने कर दिया। अच्छा एक और बात भी है, यहाँ पर ए की ताकत 3 है तो आपने उधर भी 3 लिखना है यार, और यहाँ पर सी की ताकत 3 है तो यहाँ पर सी की ताकत भी 3 लिखना था। ठीक है जी। तो इन ताकतें 3 थी। अब बेटा आपने जस्ट कीमतें दर्ज करनी है। ए किसके बराबर था, आप सबको पता है, वो ए बराबर था हमारे पास बी के, तो आप इसकी जगह पर लिख सकते हैं, यानी कि बी की दो और के की दो लिखा जा सकता है ना। जब इसको खोलेंगे तो बी की दो के की दो दोनों बन जाएंगे, और जमा ये बी की दो वैसे का वैसे, इसी तरह ज़रब, इसको ब्रैकेट लगा दें, इस तरह ब्रैकेट लगा दें ताकि आपको गलत ना आ जाए। अच्छा इस तरह ये ब्रैकेट आ जाएगी। अब ए की जगह पर क्या लिखेंगे आप, बी के, तो ये लिख देंगे आप बी के प्लस ये बी वैसे का वैसे, और बट्टे का साइन लगाने के बाद अब देखें तो नीचे है अभी आपके पास ए की ताकत 3, तो ए किसके बराबर था, बी के, तो आप इसको लिख सकते हैं ना बी की 3 और के की 3। जब इसको खोलेंगे तो बी की 3 के की 3 बन जाएगा, इज इक्वल टू, अब आपको सी था आपके पास डी के, तो आप इसको लिखेंगे डी की 2 और के की 2, इसको खोलेंगे तो डी की 2 के की 2 बन जाएगा। इसी तरह ये प्लस डी की 2 वैसे का वैसे, और इसको ब्रैकेट में लिख दिया। इसी तरह बेटा ये सी था हमारे पास डी के, तो इसकी जगह पर डी के आ गया, और ये प्लस ये डी वैसे का वैसे। ओके है जी। इसी तरह बट्टा बटे का साइन लगाने के बाद फिर आपने क्या किया, ये जो नीचे था सी की 3, तो सी की ताकत आप क्या लिखें, डी के, और डी की ताकत 3 और के की ताकत 3 ये लिख सकते हो, क्योंकि इसको जब खोलेंगे तो डी की 3 के की 3 बनेगा, तो वो मैंने लिख दिया। तो अब आप गौर करें, ये बी की 2 ये आ जाएगा, इन दोनों में से बी की 2 आ गया कॉमन, तो बाकी रह गया आपके पास अंदर के की 2 जमा इसका अददी सार 1। इसी तरह यहाँ से देखो तो बी कॉमन आ रहे दोनों में से, तो आपने बी भी कॉमन ले तो अंदर बाकी रह गया आपके पास के प्लस 1।
ठीक है जी। अब देखें ना, इन दोनों में से बी कॉमन आ रहा है, तो बी आपने कॉमन है तो के प्लस इसके बाद अददी सार एक रह गया तो वो आ गया। बट्टे वैसे का वैसे, और बट्टे में आपके पास बी की 3 और के की 3, तो ये वैसे का वैसे। अच्छा, इसी तरह आगे वाले पॉइंट में देखें तो इन दोनों में से डी की 2 कॉमन आ रहा है, तो डी की 2 आपने कॉमन ले लिया। ठीक है जी। अच्छा, अंदर पर क्या बच गया, के की 2 जमा, ये खुद तो कॉमन आ गया, इसकी जगह पर अददी सार एक रह गया, वो आ गया। और इन दोनों में से देखें तो डी कॉमन आ गया, देखें ना, डी और डी दोनों साइड में डी कॉमन, तो बाकी यहाँ पर तो के रह जाएगा प्लस, तो यहाँ से डी कॉमन आ गया तो अददी सा रह जाएगा वो एक, तो वो वैसे का वैसे। और बट्टे में बेटा आपके पास है जी डी की 3 और के की 3, समझ आ गई है। अच्छा, गौर करिएगा, बी की 2 ये और एक ताकत इसकी है, ये भी तो बी की ताकत 3 खड़ा है, ये बी की ताकत 3 और ये बी की ताकत 3 आपस में काट जाएंगे। ओके, तो और इसमें देखें तो ये डी की ताकत 2 ये और एक ताकत ये भी तो डी की ताकत 3 बन जाएगा, तो डी की ताकत 3 ये और डी की ताकत 3 ये, तो कट गया। बाकी बेटा आपके पास जो जवाब बचा वो लिख दें आप। तो बच्चा है आपके पास के की ताकत 2 जमा 1, इसी तरह के प्लस 1, और बट्टे में आपके पास बचा जी के की ताकत 3। ओके है जी। इसी तरह बराबर का साइन लगाने के बाद इस साइड पे जो जवाब बचा वो क्या बचा है, वो है जी एक के की ताकत 2 जमा 1, इसी तरह के प्लस 1, और बटे में आपके पास बचा जी के की ताकत 3। तो दोनों साइडों पे देखें जवाब एक जैसे हैं, तो आप लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो साबित हुआ के, साबित यही हुआ ना, लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइडों का जवाब जब बराबर आ जाए तो आपने कह देना है जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और आपका क्वेश्चन हल हो चुका है। बस ये तो साबित करना था आपने, दोनों साइड में जवाब एक जैसा आना चाहिए। लें बेटा, आपको क्वेश्चन नंबर आपका पहले सवाल का लास्ट पार्ट है जी 7वां, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह है, मैंने आपको पहले बताया था कि जब निस्बत में आपके पास आगे चीज़ बटे में आ जाए तो आपने क्या करना है, ज़रब के अलामत लगाने के बाद इसको उल्टा देना है, यानी कि नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो जस्ट इसमें भी वही प्रोसीजर करना है, शुरू वाली वैसे के वैसे लिखें, इसको नहीं उल्टाना, जो इसके आगे वाली होगी निस्बत के बाद उसको उल्टाना है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं ए बटा ए माइनस बी, ज़रब की अलामत लगाने के बाद बेटा क्या करें, इसको उल्टा दें तो बी ऊपर चला जाएगा और ए प्लस बी नीचे, समझ आ गई है। इज इक्वल टू, ये भी तो सेम वैसे, ये भी तो बटे में है, निस्बत के बाद बटे में है, तो इसको उल्टा दें तो इसको तो सेम लिखना, तो सी बटा सी माइनस डी, ज़रब की अलामत लगाने के बाद इसको उल्टा दें तो ये बन जाएगा डी बटा सी प्लस डी। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आपके पास कीमतें आपने पहले बना रखी थी कि ए बराबर था आपके पास बी के और सी बराबर था आपके पास डी के। नहीं बेटा, अब ये क्वेश्चन आपके पास आ गया, और अब आप देखें इसमें करना क्या है जी, ए और बी को आपस में, नीचे वालों को आपस में, ऊपर वालों को आपस में, तो जब ए को जब आपने बी से कर तो ये बन जाएगा ए भी बनेगा ना, और ए बी, और बट्टे में क्या है जी, जब आपके पास ये फॉर्मूला बन गया है रियादी में, दो मुरब्बे और प्लस का दरमियान में माइनस का साइन हो तो एक बार जमा में लिखते हैं उसी चीज़ को, एक बार माइनस में लिखते हैं। तो अब जब इस तरह के साइन हो, यानी कि ए बी और ये भी ए बी, एक के साथ माइनस का साइन, एक पास प्लस का साइन हो, कीमतें एक जैसी हो, एक पास प्लस का साइन हो, एक पास माइनस का साइन हो, तो आपने करना है ये है कि पहले को पहले के साथ ज़रब, दूसरे को दूसरे के साथ ज़रब, और ए को जब ए से करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा आपके पास ए का स्केयर, और प्लस माइनस माइनस जब बी को बी से करेंगे तो बन जाएगा बी का स्केयर, समझ आ गया। इज इक्वल टू, इसी तरह ये भी तो सी डी हो जाएगा, ऊपर वाले आपस में ज़रब हो जाएंगे, और बट्टे में जब सी को आपने सी से किया तो ये बन जाएगा सी का स्केयर प्लस माइनस माइनस जब डी को आपने डी से बेटा किया तो ये बन जाएगा डी का स्केयर। ओके है जी। अब आपने जस्ट ए और सी की जो आपने कीमतें निकाली थी वो क्या निकाली थी, ए बराबर था आपके पास बी के और सी बराबर था आपके पास डी के, तो आप इसको लिख दें, ए की जगह पर लिख दें फिर बी के डॉट बी, ये वाला बी के और ये बी ज़रब यानी कि हो रहा है। इसी तरह इसमें ए की कीमत क्या थी आपके पास बेटा, वो था बी, जब इसको कीमत दर्ज करें तो ये बन नहीं जाएगा बी का स्केयर और के का स्केयर बनेगा ना, क्योंकि बी ए हमारे पास है बी और के, और बी के का जब स्केयर होगा तो बी का स्केयर के का स्केयर बन जाएगा वही, और ये बन जाएगा माइनस, और ये बी का स्केयर वैसे का वैसे इज इक्वल टू, और सी की जगह ये सी था हमारे पास डी के, और ये डॉट, ये जो डी है ज़रा वैसे का वैसे हो रहा है। इसी तरह बटा सी की जगह पर क्या लिखेंगे आप, डी के, और डी के का जब इसको खोलेंगे तो यानी कि डी का स्केयर और के का स्केयर बन जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं यानी किस तरह डी का स्केयर और के का स्केयर, और ये माइनस बेटा डी का स्केयर जो था वो वैसे का वैसे आ जाएगा। इसी तरह आप देखें तो ये बी को जब बी से करेंगे तो ये बन नहीं जाएगा बी का स्केयर, और ये साथ में के वैसे का वैसे, और ओवर में बेटा आपके पास क्या बचा, वो देखें ना बी का स्केयर दोनों साइडों पे है, तो आप इसको कॉमन ले लें, बी का स्केयर आपके पास कॉमन आ जाएगा। इसी तरह बेटा जो आपके पास बचेगा जवाब वो बचेगा के का स्केयर, और माइनस ये बी का स्केयर देखें ना, यह है बी का स्केयर। अब ये चीज़ तो आपने कॉमन ले ली बहर, तो बाकी इसकी जगह पर जो अददी सार बचेगा वो क्या बचेगा बेटा,
माइनस तो ये आ गया, इसकी जगह पर अधिक सार माइनस का 1 बच जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। इसी तरह बेटा इसमें जाएँ तो इसमें देखें बेटा क्या कॉमन आ रहा है, इसमें ये देखें ना डी को जब डी से करेंगे तो डी का स्क्वायर बन जाएगा, और ये साथ में बेटा के वैसे का वैसे। और नीचे चले तो ये देखें डी का स्क्वायर, ये भी डी का स्क्वायर दोनों साइडों पे है, तो डी का स्क्वायर आप कॉमन लेंगे और नीचे जो बचेगा वो आपके पास क्या बचेगा, वो बचेगा यहाँ पर के का स्क्वायर और ये माइनस का साइन, और बाकी यहाँ से डी का स्क्वायर तो कॉमन आ गया, बाकी बचेगा इसका आधा सार एक। ठीक है, तो डी के स्क्वायर से डी का स्क्वायर कैंसल, बी के स्क्वायर से बी का स्क्वायर कैंसल, तो बाकी क्या बच गया आप लिख दें इधर के बटा के का स्क्वायर -1, इसी तरह इज इक्वल टू के बटा के का स्क्वायर -1। तो दोनों साइडों पे देखना जवाब एक जैसा नहीं है, तो आप लिख दें इधर जस्ट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लें जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, और वो भी बिल्कुल इसी तरह है, बस उसमें जो है ना ई अब ऐड होगा, यानी कि वो भी समझा देता हूँ। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन सारा इसी तरह है वो भी। नहीं बेटा, अब ये क्वेश्चन है और देखें वो कहता है जी ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर ई बटा एफ। ये चीज़ है आपके पास, तो आपने साबित करना है ये चीज़ और ये चीज़ आप फिर बराबर हैं। तो अब आप साबित क्या करेंगे, पहले जस्ट इसको लिख लें पहले, तो क्या लिखेंगे ए बटा बी इसी तरह बराबर है सी बटा डी, इसी तरह ये बराबर है ई बटा एफ। और आप फ़र्ज़ कर लें इस चीज़ को कि ये सारी चीज़ें किसके बराबर हैं जी, के। तो आप लिख देंगे फ़र्ज़ किया, क्या लिखना है बेटा, फ़र्ज़ किया। जब आपने फ़र्ज़ किया कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसके बराबर हैं, के, तो अब आप इसको लिखें ए बटा बी भी के बराबर, सी बटा डी भी के बराबर, ई बटा एफ भी के बराबर हो सकता है, तो आप इसको लिख दें। लिखें फिर ए बटा बी बराबर है के, इसी तरह सी बटा डी ये भी बराबर है के, इसी तरह बेटा ई बटा एफ ये भी बराबर है के। ओके है। अच्छा देखें तो अब इसमें बन रहा है ए बराबर है, आप लिखेंगे ना बी के, बी यहाँ पर तकसीम में साइड पे आके ज़रब, इसी तरह सी बराबर है डी के, डी यहाँ पर ज़रब तकसीम में साइड पे आके ज़रब, इसी तरह ई बराबर है एफ के, एफ यहाँ पर तकसीम में यहाँ पर के साथ ज़रब। तो अब आपके पास ए बराबर बी के, सी बराबर है डी के और ई बराबर है एफ के। तो इनकी कीमतें आपने एक गिवन इक्वेशन जो दी गई आपके पास इसमें दर्ज करने, तो ए की जगह पर अगर मैं लिखूँ ए की जगह पर क्या लिखेंगे बेटा आप फिर बी के, तो मैं लिख देता हूँ पी के, और बटा जो है वो आपके पास बी है, ये देख लें ए की जगह पर बी के बटा ये बी वैसे का वैसे। इसी तरह इस इक्वल टू का साइन दबाने के बाद लगाने के बाद अब आपने क्या करना है जी, ए और ए की जगह पर क्या लिखेंगे, ए हमारे पास था ना बी का स्क्वायर यानी कि बी के, यानी कि जब इसको खोलेंगे तो बी का स्क्वायर के का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बी का स्क्वायर के का स्क्वायर जमा आगे है जी आपके पास सी, और सी हमारे पास है जी बेटा डी के, तो इसको मैं जब ओपन करूँ तो ये बन जाएगा डी का स्क्वायर और के का स्क्वायर, तो इसको भी लिख देता हूँ मैं डी का स्क्वायर के का स्क्वायर, प्लस का साइन लगाने के बाद बेटा आप फिर आगे देखें ई है और ई का स्क्वायर है, तो अब ई किसके बराबर है आपके पास एफ के, और जब इसका बेटा स्क्वायर को ओपन करूँगा तो ये बन जाएगा एफ का स्क्वायर के का स्क्वायर, तो आप इसको भी लिख दें एफ का स्क्वायर के का स्क्वायर और बटा इसके बाद नीचे क्या है आपके पास देख लें बी का स्क्वायर जमा डी का स्क्वायर जमा एफ का स्क्वायर, बेटा वो वैसे का आप वैसे लिख दें जैसा कि जैसे है आप उसी तरह लिख दें, तो आप लिख दें इधर बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, और ये बेटा ऊपर अंडर रूट ये वैसे का वैसे। इस तरह गौर करें तो ये बी से बी काट जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा बेटा यहाँ पर के इज इक्वल टू, अगर गौर करें आप तो इन सब में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, के का स्क्वायर के का स्क्वायर के का स्क्वायर, तो आप के का स्क्वायर लें कॉमन। ठीक है, तो अंदर बाकी क्या रह जाएगा बी का स्क्वायर, क्योंकि के का स्क्वायर के का स्क्वायर के का स्क्वायर तो कॉमन आ गया, बाकी यहाँ पर बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर और प्लस बच जाएगा एफ का स्क्वायर, और ये अंडर रूट लेना, और बटन बेटा आपके पास क्या बचा है, वो बचा है जी बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर। तो ये देखें ये सारे आपस में काट जाएंगी और जजा से मुरब्बा भी काट जाता है, तो बाकी रह जाएगा आपके पास के इज इक्वल टू के। दोनों साइडों पे एक जैसा जवाब आ गया, तो फिर आप लिख दें इधर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, तो दोनों साइडों पे जो इक्वल जवाब आता है यही तो हमने साबित करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये आपका साबित हो गया, तो इधर लिख दें उर्दू में भी साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इसी तरह ही होगा। लें भैया बेटा ये क्वेश्चन है और इसके बाद एक टॉपिक रह गया वो भी कंप्लीट करेंगे आज इंशाल्लाह। अब देखें अब आपके पास ए की कीमत ए भी है सी भी है ई भी है, ठीक है ना। अब जस्ट आपने क्या करना है इनकी कीमतें दर्ज करते जाना और सवाल हल करते जाना है। अब देखें ए आपके पास किसके बराबर था, बी के थे, तो आप बी और के लिख दें। इसी तरह सी आपके पास बराबर था डी के, तो आपने डी और के लिख दिया। इसी तरह बराबर प्लस का साइन है,
फिर सी किसके बराबर था, डी के, तो ये डी के लिख दिया आपने। इसी तरह ई बराबर था आपके पास एफ के, तो आपने एफ और के लिख दिया। ठीक है बेटा, इसी तरह प्लस का साइन लगाने के बाद फिर आप देखें ई आपके पास क्या था, एफ के, और ए बराबर था आपके पास बी और के। ठीक है, और बटे बटा ये आ गया। इसी तरह बेटा बटे के बाद आपने जो बटे में आपके पास ये वाली चीज़ है वो वैसे के वैसे लिखते हैं, बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। ठीक है, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड हल करूँ क्योंकि अगर जगह नहीं है तो इसलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड हल करने के बाद फिर राइट हैंड साइड हल करूँगा। तो इसमें देखें बी के डी के, तो बी को जब डी से ज़रूर तो बी डी, के को जब के से करें तो के का स्क्वायर बन जाएगा। समझ आ गई है। इसी तरह जमा जब डी को मैं एफ से करूँगा तो ये बन जाएगा डी एफ, और के को जब के से करेंगे तो ये बन जाएगा के का स्क्वायर। समझ आ गई। जमा इसी तरह जब मैंने एफ को बी से किया तो ये बन जाएगा एफ बी, और जब के को के से किया तो ये बन जाएगा के का स्क्वायर। और बटा, और बट्टे में जो आपके पास कीमत है वो क्या है जी, बी डी जमा डी एफ जमा एफ बी, वो वैसे की वैसे। तो इन सब में देखें तो गौर करें तो के का स्क्वायर के का स्क्वायर के का स्क्वायर सब में आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है, तो सब में कॉमन लेने इधर के का स्क्वायर। समझ आ गई है। और अब आपके पास जो चीज़ बची है वो बची है जी बी डी, क्योंकि के का स्क्वायर तो कॉमन ले लिया सब में से आपने, तो आगे बच गया डी एफ जमा एफ बी, और बटा बटे में आपके पास क्या है जी बी डी जमा डी एफ जमा एफ बी। तो ये आपस में देखे कट गए, ऐसे है ना। और बच्चे क्या बच आपके पास वो बचा जी के का स्क्वायर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आ गया, यानी कि के का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अच्छा, इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट साइड है राइट हैंड साइड, वो क्या आपके पास ए सी ई। तो ए किसके बराबर था, वो आप जस्ट कीमत लिखें, सी की कीमत लिखें और ई की भी कीमत लिखें। एफ ए आपके पास था जी बी के, तो आपने ए की जगह पर लिख दिया बी के। सी है आगे, और सी के बराबर था आपके पास डी के, और ई आपके पास बराबर है एफ के। समझ आ गई बेटा। और बटा बटे का साइन लगाने के बाद बी डी एफ वो वैसे का वैसे आप लिख दें। और इन सब की ताकत जो ऊपर है वो है जी 2/3। ये आप गौर कर लीजिएगा, ये देखें ये 2/3 है। ठीक हो गया बेटा। तो अब देखें इसमें मैंने वही काम किया। अब देखें जब आपने बी डी और एफ को आपने ज़र्ब कर तो ये बन जाएगा बी डी एफ, बनेगा ना। और ये के 3 मरतबा है, तो के की ताकत कितनी बन जाएगी 3, और बट्टा वैसे का वैसे, और बी डी एफ भी वैसे का वैसे, और ऊपर ये 2/3 ताकत वैसे की वैसे। बी डी एफ से बी डी एफ कट गया, तो बाकी रहेगा आपके पास के की ताकत 3, और ये ताकतें ज़रब होते हैं, और ये बच गया 2/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बच गया आपके पास के की पावर 2। अब देखें इक्वेशन नंबर ये 2 कह दें, इक्वेशन नंबर 2 और 1 को देखें तो बराबर आ रहे हैं ना। इक्वेशन नंबर 1 भी के का स्क्वायर था, और इक्वेशन नंबर 2 भी के का स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस ये आप लिख देना नीचे, साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा। और आखिरी क्वेश्चन रहता है आपका, फिर मशक आपकी कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। लें बेटा अब लास्ट क्वेश्चन है, और पहले सबसे पहले मैं इस साइड को हल कर लेता हूँ, इसको हल करने के बाद मैं फिर इस साइड को हल कर लेता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं इधर लिख देता हूँ जी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास कौन सी है, ये वाली है। तो अब मैं जस्ट डायरेक्ट कीमत पुट करूँ, लेकिन जब आपने पेपर में हल करना है तो पहले आपने ये चीज़ उतारनी है, पेपर में लिख लेनी है, उसके बाद आपने जाके हल करना है। तो अब ये तो आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, आपने उधर ऐसे ही करना है। तो अब मैं डायरेक्ट कीमत दर्ज करूँ। अब ए बराबर था बेटा आपके पास बी और के, तो मैं लिख लूँ इधर बी के। और सी आपके पास बराबर था डी के, तो मैं लिख लूँ डी के। समझ आ गई है। और बट्टे में आपके पास क्या है जी बेटा बी और डी, तो ये बी डी वैसे का वैसे। अच्छा जी, इस प्लस का साइन लगाने के बाद सी फिर आपके पास था डी और के, और ई आपके पास बेटा क्या था, वो था एफ और के। ये पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बना के दिखाया नहीं है, वो इसी सवाल के पहला क्वेश्चन जो था उसमें दोबारा देख लीजिएगा। इसी तरह बेटा जो डी एफ है नीचे बट्टे में वो वैसे का वैसे, प्लस अब देखें तो ई आपके पास क्या था बराबर, वो था एफ के, ये एफ के आ गया। इसी तरह ए है, और ए आपके पास क्या था, वो था आपके पास बी के, तो ये बी के आ गया। और बट्टा बट्टे में आपके पास एफ बी है, तो एफ बी वैसे का वैसे। ठीक हो गया बेटा। अब गौर करिएगा, ये बी से बी कट गया, डी से डी कट गया, तो ये के और के का क्या बन जाएगा स्क्वायर। ठीक है जी। जमा फिर देखें ये डी से डी कट गया, एफ से
एफ कट गया तो ये बस के और के, ये भी तो के का स्क्वायर है तो ये भी के का स्क्वायर। इसी तरह बेटा आगे देखें तो प्लस, और आगे देखें तो एफ से एफ कट गया, बी से बी कट गया तो के और के का स्क्वायर। तो देखें एक के दो के और कितने बन जाएंगे बेटा, तो ये तीन के, तो अब इसको लिखते हैं ना तीन के का स्क्वायर। इसको नीचे मैं लिख देता हूँ ताकि आपकी फिर गलती ना आ जाए, तीन के का स्क्वायर, इसको मैं रेज कर देता हूँ। ठीक है जी। अब देखें एक साइड आपके पास ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड, इसको मैं लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर एक, लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह अब बेटा आप राइट हैंड साइड लें तो राइट हैंड साइड आपके पास क्या है जी, ए का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, ई का स्क्वायर, बट्टे में है बी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर है तो ए की कीमत क्या थी आपके पास, ए बराबर था आपके पास बी और के, और जब आपने बी और के का स्क्वायर ओपन करना तो ये बन जाएगा बी का स्क्वायर के का स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं इधर फिर बी का स्क्वायर के का स्क्वायर और बटे में आपके पास बी का स्क्वायर जमा जमा, और उसके बाद आपके पास बेटा है जी सी का स्क्वायर बटा डी का स्क्वायर। और सी का स्क्वायर क्या है आपके पास, सी हमारे पास है जी डी के, और सी की जगह पर जब स्क्वायर ओपन करें तो बन जाएगा डी का स्क्वायर के का स्क्वायर। तो आप इधर लिख देंगे डी का स्क्वायर और के का स्क्वायर और बटा आपके पास के सॉरी डी का स्क्वायर, वो भी वैसे का वैसे जमा। आगे आपके पास बटा ई का स्क्वायर बटा एफ का स्क्वायर, वो नज़र नहीं आ रहा, अब देखिए आ रहा होगा नज़र, ई का स्क्वायर बटा एफ का स्क्वायर है, ऐसे है ना। तो आप इसको जस्ट लिख सकते हैं इधर ई की जगह पर एफ का स्क्वायर के का स्क्वायर बटा है जी आपके पास वही एफ का स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है ई बराबर है ना हमारे पास एफ का एफ के, तो ई का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगेंगे तो फिर बनेगा एफ का स्क्वायर के का स्क्वायर बटा। तो देखना बी के स्क्वायर से बी का स्क्वायर कट गया, डी के स्क्वायर से डी का स्क्वायर कट गया, एफ के स्क्वायर से एफ का स्क्वायर कट गया, तो बाकी बच गया आपके पास के का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, यही बचेगा ना। और एक दो और तीन जब ये मिलके ऐड होंगे तो बन जाएगा थ्री के का स्क्वायर। तो देखें बेटा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, तो आप इधर लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लिख दे इधर साबित हुआ के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लो जी बच्चों आपकी मशक कंप्लीट हो गई, तो इंशाल्लाह अब हम चौथा बल्कि इसकी एक और मशक भी रहती है वो भी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह 3.51। लेकिन उससे पहले मैं चौथा चैप्टर बनाऊंगा, चौथा बनाने के बाद क्योंकि जो इसके बाद वाली मशक है वो उसमें से क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, लेकिन मैं बनाऊंगा ज़रूर। तो सबसे पहले वो चैप्टर बनाते हैं जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आपके आ रहे हैं बार बार पेपर में, तो पहले मैं वो चैप्टर बनाऊंगा, उसके बाद मैं फिर 3.7 भी एंड पे जाके कर दूंगा। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, तो वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है और बताना है कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। ठीक है जी बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तो अल्लाह हाफिज़।